Hello everyone, welcome to DA Lectures, and from this video we will be starting a new method known as iteration method to solve recurrence equations. And first we will be looking at the given recurrence equation and its mechanism, how to solve it, and basically finally the solution with the help of iteration method. So let's start. See, on your screen there is an algorithm, right, which have a function capital A which takes input n, and it is of course a recursive algorithm which is again calling function A for input uh, 1 less than n, राइट तो जो ये रेकरेंस है इसके अंदर जो हमारे पास बनेगा, जो पूरी की पूरी एल्गोरिदम है वो क्या कर रही है, n के ऊपर वर्क कर रही है और बाद में जो रेकरेंस कॉल किया जाता है दैट इज फॉर n-1। तो एक कम हो रहा है हमारा इनपुट का साइज। अगर इनपुट का साइज 4 है तो नेक्स्ट जो कॉल होगा वो 3 पे कॉल होगा, फिर जो नेक्स्ट कॉल होगा वो 2 पे कॉल होगा, फिर 1 पे कॉल होगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, रेकरेंस को डिक्रीज डाउन करेंगे। सो इस तरीके की जो एल्गोरिदम होती है वो हमें डिक्रीजिंग रेकरेंस फंक्शन देती है। देखते हैं वो किस तरीके से काम करता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम इसका ट्रेसिंग ट्री बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेसिंग ट्री किस तरीके से बनता है। सपोज यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू ली 4, राइट। तो अगर ए की वैल्यू 4 है तो दैट मीन्स एन की वैल्यू 4 रही। तो दो चीजें होंगी यहाँ पर। सबसे पहले एक तो कंडीशन चेक करा जाएगा, इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो 4 है, 4 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो प्रिंट करेगा 4 को और फिर क्या करेगा आगे n-1 यानी कि 4-1 3 को कॉल करेगा। दैट इज ये एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेसिंग ट्री बना रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो अब A3 के लिए फंक्शन A कॉल होगा। अब इनपुट 3 हो गया, अगेन वो दो चीजें चेक करेगा कि 3 क्या 0 से बड़ा है, तो अगेन वो 3 को प्रिंट करेगा, वो 2 के लिए कॉल करेगा। आगे देखें तो अगर वो 2 की वैल्यू है तो वो 2 के लिए कॉल करेगा, 1 के लिए भी चेक करेगा, तो 1 तक के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन 0, और फिर वो A 0 पर आ जाएगा। नाउ दिस इज माई बेस कंडीशन। अगर आप देखें कि इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ n इज ग्रेटर देन 0 तो ही कॉल करें, हम आगे चले, राइट। तो अगर हम आगे चलते हैं तो वो A0 के लिए जो है वो कोई भी चीज यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेगा बिकॉज सी देखिए प्रिंट नहीं होगा वो, राइट, क्योंकि n की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ही वो प्रिंट करेगा। तो A0 पर वो उसकी लास्ट कॉल होगी बिकॉज इनपुट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये A0 तक वैल्यू जो है वो वर्क करेगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इस पूरे पैटर्न को एनालाइज करूं तो अगर n की वैल्यू 4 है तो वैल्यू देखिए अगर 4 बार प्रिंट हुई है, 4 3 2 1 4 बार। और रिकर्सिव कॉल अगर मैं देखूं तो वो 4 + 1 टाइम हुई। अगर आप काउंट करें 0 से लेके 4 तक तो दैट इज 5, दैट इज 4 + 1, राइट। अगर 5 होता तो वो 6 टाइम्स होता, दैट इज 5 + 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं इसको स्टडी करूं तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मेट देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिकर्जन कॉल हुई है दैट इज फॉर n+1। सी इफ n इज 4 तो 4 + 1, n इज 3 तो 3 + 1, n इज 5 तो 5 + 1, राइट। तो इफ n इज n देन n+1। तो हमारे पास जो रेकरेंस आता है दैट इज Tn इज इक्वल्स टू दैट इज n+1 विच वी कैन से इट इज बिग O ऑफ n बिकॉज डोमिनेंट फैक्टर है, लीनियर इक्वेशन आती है। तो इस तरीके से हम एक्चुअली करते क्या है, रेकरेंसेस को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेसिंग ट्री, और इसको हम लोग रिकर्जन ट्री भी बोल सकते हैं। तो आगे जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं आइटरेशन मेथड, वो थोड़ा बहुत आपका इन्हीं वीडियोस के अंदर भी कवर हो जाएगा, राइट। तो आगे देखते हैं। अगर इसी इक्वेशन को अगर मैं इसका रेकरेंस निकालने की कोशिश करूं तो जाहिर सी बात है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर a है तो वो Tn टाइम लेगा, अगर हमारे पास इफ है तो वो एक कांस्टेंट टाइम पीरियड ले रहा है, और अगर n के लिए Tn टाइम लगता है तो n-1 के लिए Tn-1 टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली अगर मेरे को इसको कैलकुलेट करना है तो Tn समीशन होगा, जो भी हमारे पास स्टेप्स होते हैं, तो Tn-1 + 1 हमारे पास इसका रेकरेंस आ जाता है। और अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो जो हमारी बेस कंडीशन है दैट इज इफ n इज इक्वल्स टू 0 देन द टाइम द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आउट टू बी कांस्टेंट दैट इज 1। और अगर n ग्रेटर देन 1 है तो हम इस रेकरेंस को ग्रेटर देन 0 है तो हम इस रेकरेंस को फॉलो करेंगे, दैट इज Tn-1 + 1, राइट। तो ये हमारा एक्चुअली द वे वी एक्चुअली कैलकुलेट द रेकरेंस। तो एक रेकरेंस इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, डिक्रीजिंग फंक्शन के कुछ इस तरीके से।
अब आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें आइटरेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, जो कि हमारा बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में आपको रेकरेंस और उसकी बेस कंडीशन गिवन होगी। सो हम कहते हैं कि टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस वन आपकी बेस इक्वेशन है, राइट। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं अपनी बेस इक्वेशन। अब यहाँ पे जो मेरा मोटिव होगा वो होगा कि मेरे को ये जो टी एन माइनस वन है राइट हैंड साइड में से, उसे एलिमिनेट करना है, ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ सके, ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि एन के टर्म्स में आ सके। ठीक, तो टी एन का आंसर एन के टर्म्स में लाना है, तो कैपिटल टी मींस फंक्शन रेकरेंस राइट हैंड साइड से रिमूव करना है। अब राइट हैंड साइड में है टी एन माइनस वन। अब इस टी एन माइनस वन को रिमूव करने के लिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास वैल्यू है टी एन की। तो हम करते क्या है, एक्चुअली n की जगह n माइनस वन रखते हैं, ताकि हम n माइनस वन की वैल्यू निकाल सकें। तो सॉल्व किया अगर हम देखें रेकरेंस को, तो टी एन माइनस वन की जो वैल्यू आई दैट इज टी एन माइनस टू प्लस वन, मीन्स n की जगह बेस इक्वेशन में n माइनस वन रखा गया। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम आगे देखें तो मेरे को t को रिमूव करना था, लेकिन n माइनस वन रखने के बाद भी राइट हैंड साइड पे टी एन माइनस टू आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, n माइनस टू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n माइनस टू की वैल्यू निकाली, n की जगह n माइनस टू रखा, तो वैल्यू आई टी एन माइनस थ्री प्लस वन, राइट। इसको मार्क कर लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हमने रेकरेंस ट्री देखा था कि अगर n की वैल्यू 4 है तो 3 के लिए चला, 2 के लिए चला, 1 के लिए चला, 0 के लिए चेक करा। दैट मीन्स हमने देखा था कि जो रेकरेंस कॉल हो रही है राइट हैंड साइड पे वो कितनी हो रही है, n प्लस वन। अब अगर n एक छोटा नंबर है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन n अगर हमारे लिए सफिशिएंटली लार्ज नंबर है, अगर n की वैल्यू 100 है तो हम कितनी इस तरीके से वैल्यू रख रख कर देखेंगे, तो दैट विल बी अ लॉन्ग टास्क टू डू। तो हम करते क्या है, आइटरेशन मेथड में एक जनरल फॉर्मेट निकालते हैं। कैसे, देखते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन 2 और 3 हमने बनाई है n माइनस वन और n माइनस टू रखकर, हम उसकी वैल्यू कहां पर रखते हैं, अपनी बेस इक्वेशन में। तो बेस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू रखी, ये मेरी बेस इक्वेशन मैंने हाईलाइट कर रखा है टी एन माइनस वन, जिसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हमने कैलकुलेट कर रखी है। ठीक, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 2, इसको हम पुट करते हैं अपनी बेस इक्वेशन में इस हाईलाइटेड वैल्यू की जगह, दैट इज टी एन माइनस टू प्लस वन। ये n माइनस वन की वैल्यू है, उसे मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई करा तो टी एन माइनस टू प्लस टू मेरे पास इक्वेशन बनकर आती है। ठीक, अब राइट हैंड साइड पे है टी एन माइनस टू, उसकी वैल्यू भी मैंने इक्वेशन नंबर 3 में कैलकुलेट कर रखी है, तो मैंने वो वैल्यू पुट कर ली। देखिए वो भी हाईलाइटेड है, टी एन माइनस थ्री प्लस वन, और ऊपर से प्लस टू एज इट इज, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट इज टी एन माइनस थ्री प्लस थ्री। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज रखते रहेंगे, मीन्स एन की जगह एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर रखते रहेंगे, है ना। और कब तक रखते रहेंगे, सपोज रखते रखते हम के तक पहुंच गए। सी दैट इज द जनरल इक्वेशन। अगर आप बेस इक्वेशन देखें तो ब्रैकेट के अंदर n के साथ माइनस वन है, तो बाहर प्लस का वन है। ठीक, n माइनस वन की वैल्यू रखने के बाद अगर आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर n माइनस टू है और बाहर प्लस का टू है। इसी तरीके से लास्ट इक्वेशन जो हमने रखी, n माइनस टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, तो माइनस का थ्री था तो प्लस का थ्री बाहर था। तो सिमिलरली अगर माइनस के अंदर है तो प्लस का के बाहर आ गया, दैट इज द जनरल इक्वेशन। ठीक, अब ये जनरल इक्वेशन सपोज करिए टर्मिनेट हो गई, मींस ये लास्ट मेरी बेस कंडीशन है। तो अगर इसे मुझे बेस कंडीशन बनाना है, दैट मींस टी जीरो बनाना है, जिसकी वैल्यू मेरे पास वन है, तो इसका मतलब मेरे को n माइनस के को जीरो को पुट करना पड़ेगा। मींस अब मैं इस रेकरेंस को बंद कर रही हूँ, मींस बेस कंडीशन पे चल रही हूँ। रेकरेंस ट्री आप ध्यान में रखें, हम ए जीरो पर पहुंच रहे हैं, राइट। तो अगर ए जीरो पर पहुंच रहे हैं तो दैट मींस n माइनस के को मैं बेस कंडीशन इक्वल टू जीरो के रखूंगी, करेक्ट। तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई k, सब्सटीट्यूट करते हैं तो t जीरो क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास वन, तो t जीरो अगर n माइनस के को मैंने जीरो रखा तो t जीरो इज इक्वल्स टू वन, और k की वैल्यू मेरे पास क्या आती है n, इक्वेशन में पुट करने के बाद, तो मेरे पास वैल्यू आई टी एन इज इक्वल्स टू वन प्लस एन, जो कि वही है जो मैंने रेकरेंस इक्वेशन में देखा था कि कितनी कॉल हो रही है, जितना इनपुट उससे एक ज्यादा। तो दैट इज दैट ओनली, इस फॉर्मेट से भी मुझे वही आंसर मिला जो मुझे रेकरेंस इक्वेशन से मिला। सिमिलरली ये लीनियर इक्वेशन है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा आंसर आता है दैट इज टी एन इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ एन, जो कि वही आंसर है जो हमें ट्रेसिंग ट्री से मिला था। आई थिंक अब आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम एक एल्गोरिदम से
ट्रेसिंग ट्री यानी कि रेकरेंस ट्री बनाते हैं, किस तरीके से हम रेकरेंस इक्वेशन बनाते हैं, और यहाँ आइटरेशन मेथड में हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देयर विल बी मोर वीडियोज ऑन सच रेकरेंसेस। जितने भी पॉसिबल रेकरेंसेस हैं उनके ऊपर मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे ही पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊं। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई शैल बी सीइंग यू in the next lecture.